प्रदेश में क्या तैयारी है? 80 में 80 सीटों की बारी का आप लोग नारा कर रहे हैं, क्या लगता है हो पाएगा सपना साकार? निश्चित तौर पर जिस काम को खून पसीने से सींच कर जनता की सेवा के लिए लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेवा करने का काम किया, राज्य के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच जो प्रारंभ से रही है कि पूर्वांचल के विकास और विकसित के लिए 2047 का संकल्प विकसित भारत का जो उन्होंने लेने का काम किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, गरीब कल्याण योजना से लेकर सांस्कृतिक विरासत से लेकर काशी कॉरिडोर से लेकर अयोध्या जी से लेकर जितने प्रकार के विकास के आयाम हैं, सब प्रकार से उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर से लेकर उत्तर प्रदेश आगे बढ़ने का काम कर रहा है। और कार्यकर्ताओं की जो भाव है, नीचे शक्ति केंद्र से लेकर पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ समिति से लेकर अपने पूरे कार्य क्षमता के साथ कार्यकर्ता उसी भाव से लगने का काम हो रहा है। तो संगठन की रचना और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की पूरी संरचना, सशक्त भारत, समृद्ध भारत, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। तो 80 के 80 सीट निश्चित तौर पर एनडीए की झोली में, भारतीय जनता पार्टी की झोली में आने वाला समय में पूरा परिणाम कमल छाप में मोहर डालकर निश्चित तौर पर रहेगा। बीजेपी लगातार मुस्लिमों को भी साथ में जोड़ने का प्रयास कर रही थी। इसी बीच मुख्तार अंसारी की मौत हो गई और विपक्षियों ने एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया कि सरकार की लापरवाही से मौत हुई। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि सरकार ने हत्या करा दी। ऐसे में अल्पसंख्यक वोटर का ध्रुवीकरण हो सकता है। इससे कैसे निपटेगी भाजपा? उनको भी पता है कि समाज में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ और विकास की बात करने का काम किया है, तो विपक्ष आज पूरी तरह से हताशे की स्थिति में है कि सबके साथ विकास के साथ ये सरकार काम करने का काम कर रही है। और आपको पता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा रहा है। मीडिया ने भी पिछली घटनाओं को जिस प्रकार से दिखाने का भी काम किया है, सब समाज के सामने है। विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है, तो बचाव के पक्ष के आयाम इस स्तर तक ले जाने का काम कर रहे हैं। लोग ये देखने का भी काम कर रहे हैं कि कैसे कैसे घटना के आयाम देने का काम हुए हैं। तो आज उत्तर प्रदेश में जो लॉ का शासन है, यानी कि संविधान ही सशक्त है, जिन लोगों ने संविधान को तोड़ने का काम किया लगातार, तो उसके परिणाम भी देखने का काम किया। माफियाओं का राज यहाँ नहीं चलने वाला है। माफिया मुक्त है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का हमने काम किया है। तो लोकसभा चुनाव के सह प्रभारी संजीव चौरसिया जी का साफ तौर पर कहना यह है कि बीजेपी के सामने सब कुछ स्पष्ट है, सारी चीजें उन्होंने स्पष्ट करके रखी है। हालांकि कुछ सवालों को उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। चमन सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। और रामपुर से बड़ी खबर, मंत्री धर्मपाल सिंह का इंडी गठबंधन पर निशाना। तो इंडी